नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है। उत्तराखंड राज्य का संपूर्ण क्षेत्र किस वर्ग में आता है? तो पहाड़ी हिंदी को आपके 3 वर्गों में बांटा गया है। पूर्वी पहाड़ी समूह, पश्चिमी पहाड़ी समूह और मध्य पहाड़ी समूह। और हमारा जो उत्तराखंड का जो संपूर्ण क्षेत्र आता है ये आपके मध्य पहाड़ी समूह के अंतर्गत आता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो हिमालय ट्रेवल्स के जो लेखक है आपके जोत सिंह है, ये सही सुमेलित है। हिमालय की जो यात्रा इसके जो लेखक है आपके काका साहेब कालेलकर है, ये भी सही सुमेलित है। और जो हिमालय परिचय के जो लेखक है आपके राहुल सांकृत्यायन है, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो हिमालय पोकलोर के सामने आपके बैरिस्टर मुकंदी लाल दिया गया जो कि गलत है। जो हिमालय पोकलोर के जो लेखक है आपके ई शर्मन ओकले जी है। और जो बैरिस्टर मुकंदी लाल है ये आपके चमोली के निवासी है, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी है, क्रांतिकारी है, लेखक है। और बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा आपकी 1969 में आपकी गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी गई थी। इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है, ये सही सम्मिलित नहीं है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो गढ़वाली बोली जो है ये आपके उत्तराखंड की बोली है। कुमाऊनी बोली भी आपके उत्तराखंड की बोली है। और जौनसारी बोली भी आपके उत्तराखंड की बोली है। और जो भोजपुरी है ये उत्तराखंड में नहीं बोली जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? तो जो गुमानी पंथ है ये आपके उधम सिंह नगर के निवासी है। और इनको आपके लोक रत्न पंथ के नाम नाम से जाना जाता है। और गुमानी जो कवि जो है ये कुमाऊँ के सबसे प्राचीन कवि है। और गुमानी कवि आपके संस्कृत भाषा के मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे। और इनका संबंध आपके कुमाऊँ क्षेत्र से था, या यूँ बोले कि कुमाऊनी लेखक थे। जो गोरापंत पांडे जो गोरापंत पांडे जी हैं ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं। और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनकी प्रसिद्ध जो कृतियाँ है ये आपके नगाड़े खामोश है, धनुष यज्ञ इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। और ये आपके कुमाऊनी लेखक है। जो शिवदत्त सती है ये भी आपके कुमाऊनी लेखक है। और जो लीलाधर जगुड़ी है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है। और ये आपके गढ़वाली लेखक है, ना कि आपके कुमाऊनी लेखक। और जो लीलाधर जगुड़ी के द्वारा आपके अनुभव के आकाश में जो चांद इनकी जो कृति है इनके लिए इनको 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो जितने लोग उतने प्रेम की कृति के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था 2018 में। तो लीलाधर जगुड़ी जो है ये आपके गढ़वाली लेखक है, ना कि आपके कुमाऊनी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौलाराम एक प्रसिद्ध है। तो जो मौलाराम है ये आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्य कार्य का नाम क्या है? तो जो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के जो साहित्य कार्य का जो नाम है ये आपके कुमाऊँ का जो लोक साहित्य है ये आपके त्रिलोचन पांडे का साहित्यिक नाम है। और कुमाऊनी लोक साहित्य की जो पृष्ठभूमि है इसके के लेखक भी आपके त्रिलोचन पांडे जी हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुमाऊँ का जो इतिहास के जो लेखक है ये आपके बद्रीदत्त पांडे हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे गोरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो गोरापंत शिवानी का जो जन्म हुआ था ये आपके 1923 में गुजरात के राजकोट में हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोरापंत शिवानी जो है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका थी। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और 1932 में आपका दूसरा गोल मिल सम्मेलन हुआ था। और 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता भी हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो जो वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक वानिकी विश्वविद्यालय ये आपके पौड़ी गढ़वाल में। और इसकी स्थापना आपके 2011 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो जो उत्तराखंड भाषा संस्थान है ये आपकी राजधानी देहरादून में। और इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी। और जो उत्तराखंड हिंदी अकादमी है ये भी आपके देहरादून में और इसकी स्थापना भी आपके 2009 में की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन नहीं है? तो जो पहाड़ी हिंदी को जो 3 वर्गों में बांटा गया है ये आपके एक तो पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत बांटा गया है। दूसरी आपकी पश्चिमी पहाड़ी है। तीसरी आपकी मध्य पहाड़ी है। लेकिन इसको आपको उत्तरी पहाड़ी के अंतर्गत नहीं बांटा गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखना उत्तराखंड के जो राज्य को आपको 3 पहाड़ी भागों में बांटा गया है। पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। उत्तरी पहाड़ी इसमें नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो जो जो सोरियाली बोली है ये आपके सौर क्षेत्र में बोली जाती है। जो ज्वारी बोली है आपकी ज्वार क्षेत्र में बोली जाती है। और जो कुमैया बोली है ये आपके कुमाऊनी
काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। और जो बावरी बोली के सामने आपके हर की दून क्षेत्र दिया गया, जो कि गलत दिया गया है। जो बावरी बोली जाती है ये आपके जौनसार बाबर के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसमें जो आपको बताना कौन कौन सही सुमेल लेती है, तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये सौरियाली बोली आपके पूर्वी पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है। और जो ये आपकी ज्वारी ये आपके उत्तरी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है। और जो ये कुमाऊनी है ये आपके पूर्वी कुमाऊनी पहाड़ी के अंतर्गत बोली जाती है। और बावरी आपके जौनसार बावर क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार कौन है। तो जो नगाड़े खामोश है इसके जो रचनाकार है ये आपके गिरीश चंद्र तिवारी है। नगाड़े खामोश नाटक के रचनाकार कौन है, तो आपके गिरीश तिवारी गिरधा जी नगाड़े खामोश के रचनाकार है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मंगलेश डबराल है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और बीरेन डंगवाल भी आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है और ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मंगलेश डबराल है इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ है ये आपके पहाड़ पर लालटेन है हम जो देखते हैं। और जो बीरेन डंगवाल की जो प्रसिद्ध कृतियाँ है ये आपके कवि ने कहा है, स्याही लाल है, दुष्चक्र में सृष्टा इनकी प्रसिद्ध कृति है। और दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए इनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़ राज्य वंश के इतिहास की रचना किसकी है। तो जो गढ़ राज्य वंश के का इतिहास की जो रचना है ये आपके मौलाराम की रचना है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि दून विश्वविद्यालय स्थित है। तो जो दून विश्वविद्यालय ये आपकी राजधानी देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल में आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय है, श्रीनगर में आपके गढ़वाल विश्वविद्यालय है और हरिद्वार में आपके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय है और पतंजलि विश्वविद्यालय भी आपके हरिद्वार में है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मेगा आ किस भाषा की फिल्म है। तो मेगा आ जो है ये आपकी कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कुमाऊनी कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और जो गढ़वाली भाषा की जो पहली फिल्म है ये आपकी जगवाल फिल्म है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि ओक ग्रो हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो ओक ग्रो हेरिटेज स्कूल जो है ये आपके मसूरी देहरादून हाईवे पर देखने को मिलेगा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और जो पिथौरागढ़ है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। और इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि हौलदार, माया सरोवर, चंद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है। तो जो हौलदार उपन्यास है इसके जो लेखक आपके शैलेश मटियानी हैं और माया सरोवर उपन्यास के लेखक भी आपके शैलेश मटियानी जी हैं। चंद और औरतों का शहर के उपन्यास के लेखक भी आपके शैलेश मटियानी जी हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सुमित्रानंदन पंत जो है ये आपके अल्मोड़ा सॉरी बागेश्वर की निवासी थी और ये आपके छायावादी कवि थे। और कला और बड़ा चांद इनकी प्रसिद्ध कृति है। जो शिवानी ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो हरिद्वार पर जो आधारित आधारित जो न्यूज़ इन इंडिया की जो लिखी गई थी आपकी जॉब जॉब फ्रांसिस वाइट के द्वारा लिखी गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सलमान रशदी है आपके ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार है और सलमान रशदी के द्वारा आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। और जो एनी बेसेंट है आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी और आपके होम रूल आंदोलन की नायक थी, या यूँ बोले कि होम रूल आंदोलन की नायिका थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो पंत नगर विश्वविद्यालय के रानी चौरा टिहरी परिसर से शुरू किया गया था। तो जो बीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक वानिकी विश्वविद्यालय है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी आपके पंतनगर विश्वविद्यालय के रानी चौरा टिहरी परिसर से हुई थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है ये आपके श्रीनगर में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में है और इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 1900 में की गई थी और 1962 में 1902 में इसको हरिद्वार में लाया गया था और 1962 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय है जहाँ प्राचीन विद्याओं के साथ आधुनिक विषयों
की भी शिक्षा दी जाती है। तो जो हरिद्वार का जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आपके प्राचीन विद्याओं के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बीरचंद सिंह गढ़वाली, ये आपके पेशावर कांड के नायक थे और इनका संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था। जो हेमंती नंदन बहुगुणा थे, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और इनके नाम पर आपके हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो है श्रीनगर वाला, इनके नाम पर है। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। और हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है आपके श्रीनगर में, और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवेंद्र एक जिंदगीनामा और कैरागढ़ का सूरज के लेखक कौन है? तो जो त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा के जो लेखक है आपके डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट है। और कोरागढ़ के सूरज के जो लेखक है ये भी आपके डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट है। इस बेस से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर अजय रावत है ये आपके नैनीताल के निवासी है और प्रसिद्ध इतिहासकार है, लेखक है। और उत्तराखंड का एक समग्र राजनीतिक इतिहास इनकी प्रसिद्ध किताब है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तराखंड में मात्र एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपका एचएनवी गढ़वाल विश्वविद्यालय है और इसको आपके 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से नहीं होता था? तो जो पताका पत्रिका थी, पत्रकार समाचार पत्र था, इसका जो प्रकाशन होता है आपके अल्मोड़ा से होता था। और स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र जो था इसका प्रकाशन भी आपके अल्मोड़ा के रानीखेत से होता था। जो समता समाचार पत्र था इसका प्रकाशन भी आपके अल्मोड़ा से होता था। और जो आज का जो पहाड़ है इसका जो ये आपकी मासिक पत्र त्रैमासिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन होता था आपके पिथौरागढ़ जनपद से होता था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य में जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने 1900 में किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना आपकी 1900 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा पंजाब के गुजरांवाला में की गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि पहले ये पंजाब के गुजरांवाला में था और 2 मार्च 2002 को इसको हरिद्वार में कांगड़ी में स्थापित किया गया। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना आपको 1900 में की गई थी और 1902 में इसको आपके पंजाब के गुजरांवाला से हरिद्वार के कांगड़ी में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1913 में से कांगड़ी के से हटाकर खनकल एक ज्वालापुर के मध्य स्थापित किया गया। तो सी ऑप्शन गलत है। इसको कांगड़ी से हटाकर आपके जो कनखल और ज्वालापुर के जो बीच स्थापित किया गया था, आपके 1924 में स्थापित किया गया था। और ये इसको जो स्थापित किया था ये आपके बाढ़ के कारण की वजह से इसको स्थापित किया था, ना कि 1913 में। इस वजह से सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ प्रथम 12 वर्ष तक आश्रम में रहना पड़ता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 12 साल आपको आश्रम में रहना पड़ता है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, क्योंकि 1913 में नहीं बल्कि 1924 में आपके कांगड़ी से हटाकर इनको आपके कनखल और ज्वालापुर के बीच स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग तथा टी टाप्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के जो लेखक है आपके जिम कार्बेट है। और टी टाप्स पुस्तक के लेखक भी आपके जिम कार्बेट है। इस बेसिस जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रस्किन बॉन्ड है उनका जन्म आपके हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और रस्किन बॉन्ड आपके ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक थे, या यूँ बोले कि ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक थे। और 1992 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1999 में इनको 1999 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन क्या रखिए उत्तराखंड राज्य में संस्थानों और उनकी संख्या के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? कुल राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 12 है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सम्मिलित है। जो उत्तराखंड में जो कुल राज्य विश्वविद्यालय की संख्या है आपकी 12 है। कुल निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 11 है, ये भी सही सम्मिलित है। और कुल डिम्ड विश्वविद्यालयों के सामने आपके 2 दे रखा है, जो कि गलत है। उत्तराखंड में जो डिम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या है आपके 3 है। और ये 3 कौन से विश्वविद्यालय हैं जो डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इनको दिया हुआ है? एक तो आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। दूसरा आपका जो देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी आपका डिम्ड विश्वविद्यालय है। और जो देहरादून का जो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय ये भी आपका डिम्ड विश्वविद्यालय है। तो ये ऑप्शन गलत दिया गया है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और डी ऑप्शन करके कुल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका एक है और ये आपका पंतनगर वाला विश्वविद्यालय है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि जब भारत और चीन के मध्य युद्ध की स्थिति थी तब निम्नलिखित में कौन सी विश्वविद्यालय ने अपनी हीरक जयंती मनाई थी?
तो जब भारत 1962 में जो अपनी हीरक जयंती जयंती मनाई थी, आपके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने मनाई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और इसकी स्थापना आपको 1900 में हुई थी और 1902 में इसको आपके हरिद्वार में लाया गया था और 1962 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और जिस साल इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, उस साल इसको हीरक जयंती भी मनाई गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है और इसी प्रयागराज में वो आपके उत्तर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये आपके हरिद्वार में और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयसिंह राउत की है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं का इतिहास। तो जो कुमाऊं का जो इतिहास की जो एक पुस्तक है, ये आपके बद्रीदत्त पांडे की किताब है। और एशिया की पीठ पर जो किताब है, ये आपके पंडित नैन सिंह रावत की किताब है। और हिमालय का इतिहास की जो किताब है, ये आपके मदन चंद्र भट्ट की किताब है। और स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की जो पत्रकारिता 2015 है, ये जो किताब है, ये आपके जयसिंह रावत की किताब है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि जयसिंह रावत की किताब कौन सी है। तो स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता की जो किताब है, आपके जयसिंह रावत की किताब है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में किस शिक्षण संस्थान या बोर्ड का मुख्यालय देहरादून में नहीं है। तो जो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद है, ये आपके नैनीताल के रामनगर में स्थित है। और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना आपके 2001 में की गई थी। जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है, ये भी आपके नैनीताल में स्थित है और इसका गठन भी आपके 2001 में किया गया था। जो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय है, ये आपके श्रीनगर में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2003 में की गई थी। और जो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है, ये आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। तो इसमें आपका मात्र एक राज्य शैक्षिक और प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है, ये आपके देहरादून में, बाकी आपके देहरादून में नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कृति था, जिसका संपादन किया गया था। तो जो गढ़वाली भाषा का जो पहला प्रथम पत्र था, ये आपका मासिक पत्र था और ये आपका विशाल कृति था। और इसका जो संपादक थे, ये आपके सरदानंद कुकरेती थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और बद्रीदत्त पांडे जो थे, ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और ये आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे और शक्ति समाचार पत्र के भी संपादक रहे थे और अल्मोड़ा के निवासी थे। और 1965 में आपके बद्रीदत्त पांडे का निधन हुआ था। जो गंगादत्त उप्रेती थे, आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, लेखक थे, समाचार प्रशासक थे। तो जो ए ऑप्शन हुआ, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये आपके नैनीताल के हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि डीएवी पीजी कॉलेज, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चंपावत में है, टनकपुर में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये आपके चंपावत के टनकपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये आपके श्रीनगर के पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, या पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। और जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामने आपका रुड़की हरिद्वार दिया गया है, ये गलत दिया गया है। जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो डी ऑप्शन है, गलत दिया गया, क्योंकि जो सुशीला तिवारी मेमोरियल है, ये आपके हल्द्वानी में, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके टनकपुर में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके श्रीनगर में और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके हल्द्वानी में है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि आना है। तो जो आना है, ये आपके कुमाऊनी और गढ़वाल में आपके पहेलियों को कहा जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार को निम्नलिखित में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। तो जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में और इसकी स्थापना आपको 1900 में की गई थी और 1902 में इसको आपके पंजाब से हरिद्वार लाया गया था और इसको 1962 में आपके विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1956 में आपके एलआईसी की स्थापना की गई थी और 1956 में आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी आया था। 1976 में आपके 42वां संविधान संशोधन आया था और इस 42वें संविधान संशोधन को आपके लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान कहते हैं। 1950 में आपके भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें रमेश पोखरियाल निशंक की
किताबें हैं। तो जो परले के जो बीच है, ये जो किताब है ये आपके रमेश पोखरियाल निशंक की किताब है। और शिखरों से संघर्ष जो किताब है ये भी आपके रमेश पोखरियाल निशंक की किताब है। और जो हिमालय का जो इतिहास के जो लेखक है आपके मदन चंद्र भट्ट है। और जो कुमाऊं की चित्रकला के जो लेखक है आपके डॉक्टर यशोधर मटवाल की किताब है। तो इसमें आपको बताना था कि रमेश पोखरियाल निशंक की किताब कौन सी है। तो परले के बीज और शिखरों में संघर्ष जो किताब है ये आपकी निशंक की किताब है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ और कब उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो जो उत्तराखंड में जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई थी आपके 2006 में की गई थी। और ये आपकी राजधानी में देहरादून में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1901 में देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन का गठन हुआ, जिसने 1905 में गढ़वाली नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया, जिसके प्रथम संपादक थे। तो जो गढ़वाली नामक मासिक पत्रिका थी उसका जो प्रथम संपादक थे ये आपके पंडित गिरिजादत्त नेथानी थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शोभन सिंह जीना थे ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। और ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे और इन्होंने आपके कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना की थी। और शोभन सिंह जीना को आपके अंग्रेजों ने आपके राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जो सरदानंद कुकरे थे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। और आज़ादी के दौरान इन्होंने आपके राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। और सरदानंद कुकरे थी आपको 1913 में इन्होंने आपके विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। जो विक्टर मोहन जोशी जो है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और विक्टर जोशी जो है आपके गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। और ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, समाज सेवी थे, पत्रकार थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में उत्कृष्ट अटल नवाचार इनोवेशन अकादमी प्रस्तावित है। तो उत्तराखंड में जो आपके उत्कृष्ट अटल नवाचार अकादमी जो प्रस्तावित है ये आपकी राजधानी देहरादून में प्रस्तावित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाणी है, जिसके रचयिता कौन है। तो गोरखवाणी के जो रचयिता है आपके सूरदर्शन शाह है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर योगेश दसवाना है आपके प्रसिद्ध लेखक है, पौड़ी गढ़वाल के निवासी है। और उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास के लेखक है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का जो इतिहास है इसके जो लेखक कौन है, आपके डॉक्टर योगेश दसवाना जी हैं। जो हरि कृष्ण रतुड़ी हैं आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इन्होंने आपके गढ़वाल इतिहास के लेखक हैं, या यूँ बोले गढ़वाल इतिहास नामक पुस्तक के लेखक आपके हरिकृष्ण रतुड़ी हैं। जो लखेड़ा है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और उत्तराखंड आंदोलन में स्मृतियों का जो हिमालय जो किताब है इसके लेखक आपके हरीश लखेड़ा है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय किताब के लेखक कौन है। तो ध्यान रखना हरीश लखेड़ा। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय नहीं है। तो जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय है जो है आपके देहरादून में। और इसकी स्थापना आपने 2005 में की गई थी। और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो है ये आपका राजकीय विश्वविद्यालय है, ना कि आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। और ये आपका एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है, यूँ बोले कि प्राइवेट विश्वविद्यालय है। जो हिमगिरी विश्वविद्यालय है आपके राजधानी देहरादून में। और इसकी स्थापना आपके 2003 में की गई थी। और ये भी आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय है। जो पतंजलि विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में है। और इसकी स्थापना आपके 2006 में की गई थी। और ये भी आपके निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। तो इसमें जो आपको बताना था निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय कौन नहीं है, तो आपका यह उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय आपके निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय नहीं है, क्योंकि ये आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में किया गया। कब इसका नाम बदलकर हेमंती नंदन बगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो जो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपकी 1973 में की गई थी। और 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम के आगे आपके हेमंती नंदन बगुणा विश्वविद्यालय कर दिया था, या ये शब्द जोड़ दिए गए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। 1981 में आपके वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था। और 1983 में भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके एक तरफ कह रहा है कि पुस्तकों और लेखकों के संदर्भ में दिया पूछा गया और आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ए ट्रेवल्स गाइड टू उत्तराखंड
के सामने आपके केदार सिंह फोनिया दिया गया है, जो कि ये ऑप्शन सही सुमेलित दिया गया है। जो ए द ट्रेवल्स गाइड टू उत्तराखंड के जो लेखक है ये आपके केदार सिंह फोनिया है। और उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का जो इतिहास के जो लेखक है आपके डॉक्टर योगेश दसमाना है, ये भी सही सुमेलित है। शोर का जो अतीत के जो किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर राम सिंह है, ये भी सही सुमेलित है। और गढ़वाल का जो इतिहास के जो लेखक है आपके बद्रीनाथ पांडे नहीं, बल्कि गढ़वाल इतिहास का जो लेखक है आपके हरिकृष्ण रतुड़ी है। और जो बद्रीनाथ पांडे आपके कुमाऊं का इतिहास के लेखक है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले के शहर में की गई है? तो जो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय है ये आपके नैनीताल में स्थित है, नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। और जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ये अभी आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो थराली है आपके चमोली जनपद में स्थित है। रुड़की आपके हरिद्वार जनपद में आता है। और डीडी हाट जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में आता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रकाशन देहरादून से नहीं होता था? तो जो गढ़वाली पत्र का जो प्रकाशन होता था ये आपके राजधानी देहरादून से होता था। युगवाणी पत्रिका का संपादन जो होता था ये आपके राजधानी देहरादून से होता था। और जो पर्वतजन समाचार पत्र था ये भी आपके देहरादून से प्रकाशित होता था। लेकिन जो राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र था ये आपके पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा से प्रकाशित होता था। और ये आपके त्रैमासिक पत्रिका थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो सेंट जॉर्ज कॉलेज है आपके मसूरी में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके 1853 में की गई थी। जो बेल हेम गर्ल्स हाई स्कूल स्कूल है ये आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 1857 में की गई थी। जो शेरवुड कॉलेज है ये आपके नैनीताल में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। जो रैमजे इंटर कॉलेज है आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके 1870 में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा है? तो उत्तराखंड में जो दून स्कूल है ये आपके राजधानी देहरादून में। और ये भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसकी स्थापना आपके 1935 में सीआर दास के द्वारा की गई थी। जो ओक ग्रोव स्कूल है ये आपके मसूरी में। और इसकी स्थापना आपके 1888 में की गई थी। जो वुड स्टॉक स्कूल है ये आपके मसूरी में। और इसकी स्थापना आपको 1901 में की गई थी। जो महादेवी कन्या पाठशाला है ये आपकी राजधानी देहरादून में। और इसकी स्थापना आपको 1902 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि हेमंती नंदन बगुड़ा विश्वविद्यालय को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था? तो हेमंती नंदन बगुड़ा विश्वविद्यालय को आपके 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ पुस्तकें दी गई, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए और आप उनको सही सुमेलित करना है। तो विरासतों की खोज के जो लेखक है आपके हेमचंद्र सकलानी जी हैं। और जो उत्तराखंड जनजातियों का जो इतिहास के जो लेखक है आपके जय सिंह रावत है। और जौनसार बाबर का ऐतिहासिक संदर्भ के जो लेखक है आपके टीकाराम शाह है। और युद्ध की जो प्रकृति के जो लेखक है आपके लेफ्टिनेंट जनरल एच बी कालाजी है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में जो पहले विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है आपके राजधानी के देहरादून के डोईवाला में की गई है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोहाघाट है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। डीडीहाट आपके पिथौरागढ़ जनपद में आता है। और लाल कुआं आपके नैनीताल में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के लोगों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तराखंड राज्य के लोगों द्वारा जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था आपके समय विरोध प्रकाशित किया गया था। और इस समय विरोध का जो प्रकाशन होता था आपके नैनीताल से होता था। या नैनीताल से इसका प्रकाशन किया गया था। और इसका प्रकाशन आपके 1868 में किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो युगवाणी समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन होता था ये आपकी राजधानी देहरादून से होता था। और जो संध्या गीत था ये आपकी एक कविता संग्रह है। और ये कविता संग्रह आपकी महादेवी वर्मा की कविता संग्रह है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।